साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शनिवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार, और हालांकि उस दिन बहुत छोटा सा ट्रेडिंग टाइम था 2 घंटे का, तो वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 21 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। उसके अलावा दोस्तों, केएनपी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का जिन्होंने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में रजिस्टर किया है, उनको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 40 ट्रेडिंग डेज के अंदर आप हमारे साथ ना केवल 50 ट्रेड्स तो लेंगे, मगर हर ट्रेड के पीछे का विश्लेषण समझने की कोशिश करेंगे, उस एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हम शुरू करेंगे मंगलवार 21 मई से। तो चलिए, और एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैलेंज को पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो अब आप रिक्वेस्ट मत कीजिए। जब भी कभी कुछ और ऐसा केएनपी टीम कोई भी नया लॉन्च करेगी, किसी भी तरह का प्रोग्राम अपने छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए, तो जरूर आपको बताएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है नॉलेज एंड प्रॉफिट। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे। चलिए, निफ्टी 50 देखिए, आने वाला मंगलवार बड़ा जबरदस्त दिन है, और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये साफ साफ दिखा रहा है कि लोअर लोज लगाने के बाद, यानी कि कौन सी तारीख, 13 मई, पिछले हफ्ते से बाजार ने एक अच्छी तेजी की शुरुआत दिखाई, यानी कि रिवर्सल के संकेत दिखाए, और वहां पर अब बाजार जहां पे जाके रुक रहा है वो रुकने की कोई स्टेज नहीं है। मगर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि चुनावों के जो वोटिंग परसेंटेज है उसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और अब सोमवार को बाजार इसीलिए बंद है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर है चुनाव फेज 5 के, तो अगर आप उस स्टेट से हैं तो चुनाव जरूर करें, वोटिंग जरूर करें, क्योंकि इतना तो आपको अब समझ आ गया है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम होगी तो उसका असर बाजार पे देखने को मिलेगा। नई नई अफवाहें शुरू होगी बाजार में कि रूलिंग पार्टी हार रही है, 200 से भी कम सीट ला रही है, 100 से भी कम सीट ला रही है, परिवर्तन आ रहा है, और इस तरह की तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सोमवार के दिन के नतीजे जो आएंगे वोटिंग परसेंटेज के, उसका असर हमारे मंगलवार के बाजार पे साफ साफ देखने को मिलेगा। तो वहां पर हमें कहां रखनी है नजर, कहां पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और कहां से आएगी तेजी, वो समझते हैं आज की वीडियो में। तो निफ्टी 50 के लिए देखिए ओवरऑल क्या है। ओवरऑल ट्रेंड है, जैसे जैसे बाजार 22,350 के ऊपर की क्लोजिंग देके जा रहा है, हमने आपको बताया था पहले भी, जैसे ही बाजार 22,350 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, आपको धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में, और वही अभी लगातार हो रहा है। अब कहां जाके रुक सकता है बाजार,
आप देखेंगे तो अब बाजार जो दूसरे पड़ाव में आने वाला है वो है 22,500 से लेके 22,600 और उसमें भी स्पेसिफिकली 22,580 से लेके 22,650। ये एक ऐसी जोन है निफ्टी 50 में जो कि थोड़ी सी कंजेशन का काम करेगी और इसको बाजार तभी ब्रेक करेगा जब हमारे सोमवार को फेज 5 की वोटिंग के परसेंटेज जो कि शाम तक आ जाएंगे और अगले दिन बाजार खुला है मंगलवार के दिन, तो उसका जो असर होगा वो हमें साफ साफ मंगलवार के बाजार में देखने को मिलेगा। तो अगर वोटिंग की परसेंटेज अच्छी आती है पिछले 2019 के मुकाबले तो हमें अब इसी हफ्ते में, यानी कि इस हफ्ते देखिए 4 ही दिन का ट्रेडिंग होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक हमें बाजार वापस से 22,800 तक के लेवल दिखा सकता है। इतना बुलिश है बाजार। मगर सोमवार को अगर वोटिंग परसेंटेज कम आती है उम्मीद से, तो हमें दोबारा से नीचे के लेवल के लिए बाजार को लुढ़कते हुए बिल्कुल देखने के लिए तैयार हो जाना है। तो फिलहाल निफ्टी 50 के लिए मंगलवार के लिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस में। ये चार्ट खुला है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। देखिए ट्रेंड देखिए, मार्च के मिड में बाजार था, माफ कीजिएगा, मार्च के आप देखेंगे 11 तारीख को बाजार था अपने डे हाई के लेवल पे, वहां से गिरता है और मार्च के 20 तारीख तक बाजार पहुंच चुका था अपने लोअर लोज पे, वहां से फिर दोबारा तेजी दिखाता है और वो तेजी क्या है 21,800, 21,900। ये एक ऐसी जोन है जो कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपरी स्तर में पहली रुकावट आती है 22,550 और उसके बाद 22,800 के लेवल जो कि हमारे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल है। तो अब फिलहाल मंगलवार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए 22,500 भी। देखिए बाजार बंद हुआ है शनिवार को 22,500 के लेवल पे, तो जहां बंद हुआ है वहां से एक छोटी सी और मामूला सा रेजिस्टेंस, बट ये रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों अगर, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, सोमवार को अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो ये रेजिस्टेंस नहीं, ये बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए। आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, बाजार खुलेगा एक 20-40 पॉइंट की तेजी में और उसके बाद आपको पूरे दिन बाजार नीचे रखेगा और नीचे भी नीचे तक के लेवल दिखा सकता है, यानी कि सेंटिमेंट्स हिल सकते हैं बाजार के और बाजार जा सकता है 22,200 और 22,000 तक के लेवल पे 2 दिन के अंदर बड़ी गिरावट आप तैयार रही है देखने के लिए। पिछला बृहस्पतिवार आप देख लीजिए निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी थी, कितना बड़ा जबरदस्त उसमें ट्रेंड में चेंज आया था, बस इस वजह से कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी 1:15 पे परसेंटेज ऑफ वोटिंग डाली कि कितनी हुई है, चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ी है, उसी बात को लेकर बाजार में एक तरफा यानी कि 400 पॉइंट की तेजी हमने देखी थी पिछले बृहस्पतिवार, यानी कि बाजार 22,050 के लेवल से तेजी करके गया था। अब दूसरा रेजिस्टेंस 22,565, छोटे छोटे रेजिस्टेंस रहेंगे जब तक बाजार में एक अच्छी न्यूज नहीं आएगी, तब तक हर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बाजार के लिए रोकने का और प्रॉफिट बुकिंग करने का काम रहेगा, क्योंकि वहां पर कभी भी पैनिक न्यूज आ सकती है और बाजार गिर सकता है। और तीसरा 22,620, तो देखिए हमने कहा था 22,500 से लेके 22,600 तक की एक कंजेशन जोन है निफ्टी के अंदर। फिलहाल जैसे ही बाजार 22,620 और 22,650 के आसपास की क्लोजिंग देना शुरू करेगा, आप कमर की पेटियां बांध लीजिएगा। कहते हैं ना फ्लाइटों में कि जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बस फ्लाइट तैयार है अब टेक ऑफ के लिए। तो वही होगा, निफ्टी 50 रेडी हो गया टेक ऑफ के लिए, नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए। अब सपोर्ट की बात समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट 22,465। अगर कोई भी न्यूज नेगेटिव आती है तो बिल्कुल भी एंट्री ना करें इस सपोर्ट के ऊपर। ये सपोर्ट उसी तरीके से टूटेगी जिस तरीके से शीशे के ऊपर अगर आप हल्का सा भी कंकर फेंकते हैं और वो चूर चूर हो जाता है, उसी तरीके से ये सपोर्ट टूट जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम सिर्फ सोमवार के न्यूज पे नजर रखेंगे कि क्या निकल कर आती है शाम को। दूसरा सपोर्ट होगा बाजार के लिए 22,420, अहम सपोर्ट है। अगर किसी पैनिक की वजह से बाजार गिरता है, देखिए अब पैनिक कहां से आएगी, सिर्फ न्यूज में अगर आता है कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम हुई है और फिर सुबह मंगलवार को अगर आ जाता है कि नहीं ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग दोबारा जब कैलकुलेट हुई है तो बढ़ गई है, तो ये जो पैनिक आएगी इसकी वजह से बाजार में गिरावट आ सकती है। उधर अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यूएस के मार्केट ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग पे गए हैं। 40,000 के लेवल को पहली बार डॉ जोन्स ने उससे ऊपर की क्लोजिंग दी है शुक्रवार को, जो कि एक अच्छे लेवल है। और अगर हम बात करें तो यूएस में जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, वहां की एम्प्लॉयमेंट बात आई है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस वक्त हम जो चेंज देख रहे हैं वहां की क्रेडिट पॉलिसी में, वो भी बाजार के लिए एक अच्छी स्थिरता और मजबूती लाने का संकेत कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे बाजार में जो एक सबसे बड़ी रीजन है वो है एफआईआई की बिकवाली। शुक्रवार को एफआईआई लगातार कई दिनों की बिकवाली के बाद एक छोटी सी खरीदारी करके गया है
और वहां पे जो खरीदारी की है वो कैश में तो जरूर करिए, मगर ऑप्शन इंडेक्स में एक बड़ी बिकवाली भी करके गया, जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखाते हैं, बताते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। मगर इंडिया विक्स, याद है इंडिया विक्स, जैसे हम बताते हैं कि इंडिया विक्स अगर बढ़ता जा रहा है 10-15 से ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो कई दिनों के बाद 19 लेवल पे आए, 19 यानी कि 20 से नीचे है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती है। तो तीसरा सपोर्ट होगा बाजार के लिए 22,355। अब बिल्कुल साफ साफ ट्रेंड समझ लीजिए, अगर सोमवार को शाम तक, बीती शाम अगर ये न्यूज आती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, तो शानदार गैप अप ओपनिंग होगी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और बाजार 620 के ऊपर की क्लोजिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बट अगर न्यूज आती है नेगेटिव, वोटिंग में आप लोग जाके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्पेशली आप सभी फेज 5 के चरण में, जहां जहां आपके क्षेत्रों में और जहां जहां आपके राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां अगर आप जाके वोटिंग नहीं करते, तो ये बाजार आपको मंगलवार खुलते ही दिखाएगा एक बड़ा गैप डाउन, छोटी सी शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद फिर से गैप डाउन, और बाजार 22,250 तक जाने में बिल्कुल तैयार हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का। ये ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी बैंक हो, निफ्टी बैंक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसका सीधा सीधा सोमवार के वोटिंग के ऊपर है, जो कि है फेज 5। उसके बाद तो बस गिने चुने फेज और बचे, और उसके बाद हमारे को 4 जून को रिजल्ट आ ही जाएंगे, तो वहां पे हमें दिखेगा कि बाजार वाकई में एक अच्छे ट्रेंड में जा रहा है या गिरावट के संकेत अभी तेजी में है। तो निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और हम बार बार कहते हैं कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति विशेष ने, जो भी इंसानों ने, माफ कीजिएगा, जो भी व्यक्ति विशेष हम बोलते हैं हमेशा, जिन्होंने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में रजिस्टर किया है, उनको हम उनके व्हाट्सएप के नंबर जिनसे उन्होंने हमें संपर्क करने की कोशिश की थी, उन्हीं पे पूरी डिटेल बताएंगे। आप कॉल ना करें, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और ना ही बार बार मैसेज करें, क्योंकि उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं होगा। मंगलवार से आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर होगी, एनालिसिस शेयर होगी, और इस एनालिसिस के साथ साथ हम बताएंगे उसका रीजन ऑफ बाय विद स्टॉप लॉस एवरीथिंग, ताकि हम बार बार एक और भी चीज बता रहे हैं आपको। बहुत से लोगों ने हमें लिखा था कि मैं 5 लाख 10 लाख तक इसमें लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 25,000 तक ही आप इसमें लगाएं, क्योंकि ये एक चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरीके से लीजिएगा। पैसा डबल, 4 गुना, 10 गुना करने के चक्कर में मत रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, एक सटीक और सही अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, जो कि हम बोलते हैं सिर्फ 20 से 25%, तो आप हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। बात है सुनने की, जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। चलिए, निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंगलवार के लिए रेजिस्टेंस। देखिए, बाजार के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस अभी तक था बाजार के लिए 48,000, जो कि बाजार ने ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है, लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। तो अब बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 48,250, साइकोलॉजी के बेसिस पे भी और नंबर के बेसिस पे भी। जैसे ही बाजार 48,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में, और वो निफ्टी बैंक को लेके जाएगी एक नए स्तर पे, जो कि होगी उसके लिए अगेन दूसरा रेजिस्टेंस। ऐसे ही निफ्टी बैंक 48,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक गैप अप ओपनिंग के साथ भी हो सकता है, अगर बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखते हैं मंगलवार के लिए, वो भी चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए। तो अगला रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए, और छोटा सा रेजिस्टेंस होगा 48,335, और हमें बाजार बहुत तेजी में 48,500 तक देखने को मिलेगा। बट अगर न्यूज सेंटीमेंट्स के खिलाफ आती है, यानी कि न्यूज अगर आती है थोड़ी सी नेगेटिव, तो वहां पर सबसे पहला रेजिस्टेंस है 48,250, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, बाजार को वापस से नीचे 47,500 तक लाने में बिल्कुल तैयारी करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंडे के बार जैसा हम कहते हैं इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज फेज 5 के। तो बाजार अगर उसके लिए अच्छा और मिला जुला स्तर दिखाता है, तो पहले बाजार कोशिश करेगा 48,250 को ब्रेक करने के लिए, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 48,335, तीसरा रेजिस्टेंस 48,420। ये तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए मंगलवार। मगर एक कंडीशन आप यहां पे नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छे आते हैं, उम्मीदों के मुताबिक आते हैं, तो वहां पर बाजार खुलेगा ही करीबन 200-400 पॉइंट की तेजी से, और बाजार 48,550 और 48,600 को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा आने वाले मंगलवार। इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मंगलवार है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसका असर जैसे जैसे होगा, उसका असर हमें निफ्टी बैंक पे भी देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर बाजार में
कोई भी मोमेंटम नहीं आती है या कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है जिसकी वजह से बाजार को बहुत तेजी हो या बहुत मंदी हो, तो सबसे पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 48,120। बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं 48,120 करेगा सपोर्ट का काम। बट अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो 48,000 नहीं, बाजार खुलेगा ही सीधा 47,700 800 के पास, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके और बाजार जाएगा 47,500 तक। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। दूसरी सपोर्ट 48,050। देखिए बहुत अच्छी सपोर्ट है और हम इसे इसलिए अच्छा सपोर्ट कह रहे हैं क्योंकि बीते दिन अगर आप देखेंगे शुक्रवार को, तो बाजार ने 48,050 को एक बार ब्रेक करने के बाद पूरे दिन उसके नीचे नहीं गया, कई बार रीटेस्ट किया उस सपोर्ट को, पर उसको सपोर्ट ही बना के गया। तो 48,050 करेगा एक अच्छा सपोर्ट का काम निफ्टी बैंक में, अगर बाजार में कोई भी पैनिक न्यूज नहीं आती है तब। और लास्ट होगा 47,850। ये आने पे तेजी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर शर्त एक है, सोमवार के बार बार आपको कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, फिर कई लोग बोलते हैं एक ही बात को रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके बावजूद आप लोग गलतियां करते हैं, तो बात ध्यान रखिएगा। लाइक मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ना जल्दी से जाके, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स में तो ऐसा लग गया है कि लगता है कि YouTube आपसे पैसा लेने लग गया है कि अगर कुछ कमेंट करेंगे तो आपसे पैसा लेंगे। कमेंट करते हैं, टीम को मनोबल मिलता है, टीम को हिम्मत मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने जो खुला हुआ है वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और ये भी है जबरदस्त मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार। अगर क्योंकि फिर निफ्टी की है एक्सपायरी मंगलवार के दिन, तो बड़ा ध्यान रखिएगा जब आप इसमें ट्रेड करेंगे। चलिए फटाफट बताते हैं फिर निफ्टी के मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर जैसा हम बता रहे हैं बार बार, सोमवार को अगर वोटिंग परसेंटेज होती है अच्छी तो बाजार खुलेगा यहाँ पे तकरीबन सारे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, और जो कि होगा थर्ड रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके ऊपर खुलने की कोशिश करेगा। बट अगर बाजार में आते हैं कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स की न्यूज तो बाजार 22,250 तक के भी लेवल आपको दिखा सकते हैं, यानी कि बड़ी गिरावट दिखाने के लिए तैयार रहेगा फिर निफ्टी। तो पहला रेजिस्टेंस 21,520 जहां पे बाजार बंद हुआ है, बिल्कुल इसी लेवल पे जाके बाजार बंद हुआ है और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बाजार ने इसको ब्रेक किया अपसाइड में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हम आप देख भी सकते हैं चार्ट के अंदर, अप्रैल के आखिरी महीने में, जब आखिरी हफ्ते में माफ कीजिएगा 22 तारीख के बाद वाला जो वीक था और मई के स्टार्टिंग में बाजार ने जब ब्रेक किया था तो एक अच्छी तेजी यहां से दिखाई थी, एक ही दिन के अंदर एक अच्छी तेजी, तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस 21,545, जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल साइकोलॉजी और डेटा के बेसिस पे। और तीसरा रेजिस्टेंस 21,615। तो जैसा हमने बताया कि अगर बाजार में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, और जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे टाइम। उसके ऊपर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार कहां रखनी है पैनी नजर। तो 21,615 के ऊपर बाजार में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं सपोर्ट की फटाफट बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 21,460, दूसरा 21,420 और तीसरा 21,370। अब देखिए ओवरऑल क्या होगा फिर निफ्टी के अंदर, ये तीनों सपोर्ट एक अच्छा काम करेगी बायर्स को एंट्री करने के लिए, मगर सतर्क रहें, अगर गलती करेंगे तो मंगलवार फिर निफ्टी की एक्सपायरी तो है ही, आपका पैसा भी जा सकता है। तो सतर्क रहें, बस ध्यान रखें। तब तक संडे को एंजॉय कीजिए। मंडे अगर आपके क्षेत्र में वोट है तो जरूर दें और इलेक्शन के परसेंटेज, फेज 5 की वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।